गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसमें डिस्कस किया था आपके जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गई थी हमारी। नेक्स्ट है आपका यूनिट सेकंड डिस्कस करेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो एटम के बारे में आपने स्टडी किया था फर्स्ट यूनिट में। मैटर वाज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। जो मैटर है आपका वो किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो एटम्स है वो अनकटेबल है, मीन्स आप फर्दर उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है। डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने क्या बोला था? जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस में और अनडिस्ट्रिकेबल होता है, मीन्स फर्दर आप उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। फिर आपने लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन डिस्कस किए थे। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपने उसमें क्या स्टडी किया था कि एटम है वो कंबाइन करते हैं फिक्स रेशो के साथ, या फिर जो गैसेस के एटम है वो कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर रेशो में। फिर आपने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को पढ़ा था। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला था कि एटम इज़ नो लॉन्गर इंडिविजुअल, मीन्स उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल आपके एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है या इलेक्ट्रॉन की स्टडी से पहले आपको पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। तो फेराडे ने चार्ज का कंसेप्ट दिया था। तो फेराडे ने बोला था कोई भी आपके पास बॉडी है, मान लो आपके पास कोम है, वो आप ड्राई हेयर के साथ रब करते हो, या फिर ग्लास रोड को आप सिल्क के साथ रब करते हो, तो उस केस में उस पर चार्ज क्रिएट हो जाता है और वो आपका पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। तो उसमें आपने स्टडी किया था कि आपके पास 2 टाइप का चार्ज होता है, मीन्स आपके अपोजिट चार्ज अटैक करते हैं, बट आपके लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो वो आपने स्टडी किया था। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे आपका कोई भी चार्ज नहीं होता। तो हम इसमें सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो जे थॉमसन ने की थी। वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप प्रिपेयर किया और उसके बेस पे उसने कैथोड रे की डिस्कवरी की, मीन्स इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। उसने क्या किया? एक ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब जो इनक्लोज है, मीन्स क्लोज है, और उसके पास उसने 2 टर्मिनल लगाए, कैथोड और एनोड। उसको बैटरी के साथ अटैच कर दिया। जो आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड बोले, और जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका क्या है? एनोड है। तो उसने एक वैक्यूम पंप के साथ इसको अटैच कर दिया, मीन्स आप इसको जो प्रेशर है उसको वो कम कर सकते हो। हाइड्रोजन गैस को उसने फिल किया। उसने ऑब्जर्वेशन की 3 डिफरेंट प्रेशर पे। फर्स्ट उसने क्या किया? एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे तो नथिंग इज ऑब्जर्व, उसमें कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ, मीन्स कोई भी उसमें कलर या फिर जो करंट है वो उसका फॉलो नहीं हुआ, बिकॉज जो गैस है आपकी वो क्या होती है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड उसने क्या किया? फिर प्रेशर को और कम कर दिया, यहाँ से जो वैक्यूम पंप को रिलीज कर दिया, तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। उसने क्या ऑब्जर्व किया? जो ग्रीनिश ब्लू स्ट्रीम है रेडिएशंस की वो मूव कर रही थी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। फिर उसने प्रेशर को और कम किया एट 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। अब कलर डिसपियर हो गया, मीन्स कलर कम्प्लीटली कैथोड से काम कर गया एनोड की तरफ, बट करंट आप कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा था? वो फॉलो कर रहा था। तो उसने इसके बेस पे बोला कि कुछ रेज हैं जो कैथोड जो टर्मिनल है उससे मूव कर रही है, किसकी तरफ? एनोड टर्मिनल की तरफ। तो उन रेज को उसने क्या बोला? कैथोड रेज उसने डिफाइन किया। तो उसमें हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे कैथोड रेज के। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। तो फर्स्ट उसने क्या बोला? ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, और इसको प्रूव भी किया इसने। जो कैथोड रेज है वो ऑलवेज ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। उसके लिए उसने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक ऑब्जेक्ट को रखा, और जो उसकी शेडो थी उसके जस्ट बिहाइंड बनी ऑब्जेक्ट के। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट पे आप स्ट्रेट लाइन में लाइट फॉल करते हैं तो उसकी शेडो कहाँ बनती है? उसके जस्ट बिहाइंड। अगर डिफरेंट एंगल से डालोगे तो डिफरेंट एंगल पे आपकी शेडो बनेगी। तो उसने इसको प्रूव कर दिया कि जो आपकी कैथोड रेज है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। देन उसने फिर सेकंड प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तो वो भी उसने प्रूव किया। कैथोड रेज के पाथ में उसने एक व्हील को रख दिया। जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की, कैथोड रेज ने मूव करना स्टार्ट किया फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो उस केस में जो व्हील रखा हुआ था इन पाथ ऑफ कैथोड रेज, वो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया? मूव स्टार्ट कर दिया। अब कोई पार्टिकल स्ट्राइक करेगा किसी अदर पार्टिकल के साथ, तभी वो क्या करेगा? आपका मूव करेगा। इट्स मीन्स आपका जो कैथोड रेज है उसका नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसमें उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके 2 टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हुआ तो कैथोड रेज ने मूव करना स्टार्ट किया टुवार्ड्स एनोड। और आपने अभी पीछे पढ़ा था कि वो आपकी स्ट्रेट लाइन में पाथ करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो बट जैसे ही वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसकी तरफ जो कैथोड रेज थी वो डिफ्लेक्ट हुई। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ, इट्स मीन्स कोई आपने पीछे पढ़ा था कि 2 टाइप के चार्ज होते हैं और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इट्स मीन्स जो कैथोड रे है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है, किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ से उसने प्रूव कर दिया कि जो आपके पास कैथोड रेज है उस पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट 4th प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, हीटिंग प्रॉपर्टी। व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक के मेटल फॉइल द लेटर बिकम हॉट। मीन्स किसी भी मेटल सरफेस के साथ स्ट्राइक करेगी तो वहाँ पे जो मेटल जो सरफेस है वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। मीन्स वो हीटिंग इफेक्ट शो करती है। पता है आपने पीछे पढ़ा है कि पार्टिकल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर वो स्ट्राइक करेगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगी। तो वो हीटिंग प्रॉपर्टी आपकी शो करती है कौन, कैथोड रेज। लास्ट जो प्रॉपर्टी थी उसने दे पोजेज पेंट्रेटिंग इफेक्ट। पेंट्रेटिंग मान लो कोई भी फॉइल आपके पास गोल्ड फॉइल है या सिल्वर फॉइल है, उस पर जैसे ही आपकी कैथोड रेज स्ट्राइक करेगी उसको पेंट्रेट कर जाएगी, उसको ब्रेक कर जाएगी। बिकॉज जो नेचर है वो क्या होता है आपका, कैथोड रेज का पार्टिकल नेचर होता है। तो टोटल ये 5 आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कैथोड रेज के। ऑलवेज ट्रेवल करेगी आपकी स्ट्रेट लाइन में। सेकेंड थिंग पार्टिकल नेचर होता है। थर्ड नेगेटिव चार्ज होता है। 4th हीटिंग प्रॉपर्टी शो करती है और 5th पेंट्रेटिंग इफेक्ट शो करती है। ये थी प्रॉपर्टी। फिर उसने जे थॉमसन ने डिटरमाइन किया चार्ज और मास किसका, इलेक्ट्रॉन का या फिर कैथोड रेज का। उसने सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, 2 मेटल डिस्क लिए उसने, एक स्मॉल एंड एक लार्ज। उसको किस में इनक्लोज कर दिया, कंप्लीट को एक ट्यूब में इनक्लोज कर दिया और उसके दोनों टर्मिनल पे बैटरी से अप्लाई कर दिया। तो जिस टर्मिनल पे आपका स्मॉल एरो मीन्स नेगेटिव चार्ज वो कैथोड था और अदर आपका एनोड था। उसने उस सेटअप पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया। अब फर्स्ट उसने ओनली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया होगा तो यहाँ से जैसे ही आपकी कैथोड रेज आउट होगी वो स्ट्रेट जाएगी। बट जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगी तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, तो वो आपकी ए पॉइंट की तरफ जाएगी, मीन्स डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जब ए, और जैसे ही आप ओनली मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड में वो बी पॉइंट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। तो डिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्शन हुआ। बट जब इनको इन बैलेंस करके दोनों आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर अप्लाई किया, जब दोनों को बैलेंस किया तो इस वे में बैलेंस किया कि कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। तो जब बैलेंस किया तो आपकी वो सी पॉइंट पे गई, मीन्स स्ट्रेट लाइन में गई। तो इसके बेस पे उसने कैसे चार्ज को कैलकुलेट किया, तो उसने डिफ्लेक्शन के बेस पे चार्ज को कैलकुलेट किया। फर्स्ट थिंग तो आपका जो चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिफ्लेक्शन के। मीन्स जितना ज़्यादा चार्ज होगा आपका उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी। मीन्स यहाँ से जितना ज़्यादा चार्ज आउट होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। तो आपकी जो डिफ्लेक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। मीन्स कहीं ना कहीं चार्ज पे चार्ज का आपका रिलेशन रहेगा। और सेकेंड थिंग आपका मास का रिलेशन रहेगा। जो मास है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया डिफ्लेक्शन के। मीन्स जितना ज़्यादा मास उतनी कम डिफ्लेक्शन होगी, या जितना कम मास उतनी ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। तो यहाँ से 2 पॉइंट से उसने चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट कर लिया। मीन्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, आप जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे या मैग्नेटिक उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। तो वोल्टेज आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, डिफ्लेक्शन के। तो ये उसने स्टडी किया। इसके बेस पे उसने चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया। जो चार्ज टू मास रेशियो था वो उसने फाइंड आउट किया। आपने अभी पीछे पढ़ा है जो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी डिफ्लेक्शन आपकी और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया वो 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम कैलकुलेट किया। या फिर इसको केजी में लेते हो तो 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी। तो ये चार्ज टू मास रेशियो उसने कैलकुलेट कर लिया। फिर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो तो कैलकुलेट नहीं हुआ यहाँ से तो चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया। उसने एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, मोलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, जिसकी हेल्प से उसने चार्ज है उसको कैलकुलेट किया। उसने क्या किया, सिंपल सा है ये, एक क्यूबोर्ड की फॉर्म में जो आपके पास क्यूब होती है,
क्यूबॉइड की फॉर्म में एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया उसमें, और उसने उसके अंदर 2 प्लेट अमर्ज की, एक अबोव और एक बिलो, और यहाँ से एक उसने टेलीस्कोप लगा दिया जिसकी हेल्प से हम ऑब्जर्व कर सके चार्ज को। अबो जो प्लेट थी वो पॉजिटिव चार्ज था, बिलो प्लेट पे क्या आपके पास नेगेटिव चार्ज था। यहाँ पे उसने स्प्रे किया, ऑयल ड्रॉपलेट का स्प्रे किया। अब हम एक ही ऑयल ड्रॉप्स को मॉनिटर करेंगे। तो जैसे ही यहाँ से ड्रॉप इस पे आएगी फर्स्ट प्लेट पे, और उसके बाद ये जो एयर गैप है ड्यू टू ग्रेविटी वो कहाँ जाएगी, बिलो जाएगी इसमें। अब ड्यू टू ग्रेविटी वो बिलो जाएगी, और यहाँ पे एक्सरे है जो स्पेस है इन बिटवीन, वहाँ पे उसने एक्सरे, और एक्सरे क्या करती है, जो ऑयल ड्रॉप है उसको आयोनाइज कर देती है। आयोनाइज मीन्स उस पर चार्ज क्रिएट कर देती है, उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो आपका जो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मीन्स आपकी जो ड्रॉप है वो अप जाएगी, बट ड्यू टू ग्रेविटी वो कहाँ जाएगी, बिलो जाएगी। तो इस बेस पे जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस ऐसे मैनेज किया गया कि जो आपका ऑयल ड्रॉप है, जो आपकी ऑयल ड्रॉप थी वो सस्पेंडेड हो जाए इन बिटवीन 2 प्लेट्स, जो वो यहाँ पे वो सस्पेंडेड होगी। तो उस केस में उसने उसके और जो चार्ज है वो किस पे क्रिएट होगा, प्लेट्स पे चार्ज क्रिएट होगा। इन किसकी वजह से, जो चार्ज क्रिएट होगा और जो मास होगा ऑयल ड्रॉप का वो उसने कैलकुलेट कर लिया। तो वो कैलकुलेशन के बाद उसने चार्ज कैलकुलेट, जो चार्ज कैलकुलेशन के बाद आया वो क्या आया, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो मास है अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें चार्ज है और चार्ज बाय मास रेशो हमारे पास है। तो मास है E/m 1.6 × 10⁻⁻19 बाय 1.76 × 10⁻11। आफ्टर कैलकुलेशन ये क्या आया, मास आपका 9.11 × 10⁻31 kg। जो मास है आपका इलेक्ट्रॉन का और जो चार्ज है आपका इलेक्ट्रॉन का वो क्या है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये आपने 2 टर्म्स याद रखने हैं इसमें, एक तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाकी सिंपल था इसमें। ये था आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स या फिर एनोड रेज। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू बेटे।